बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहें कि क्या आप भी शेंजन कंट्रीज़ जाना चाहते हैं, यूरोप घूमना चाहते हैं या जाकर सेटल होना चाहते हैं, तो हम आज आपको बताएंगे शेंजन के एक ऐसे मुल्क के बारे में जिसके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक साथ जो है एक नहीं बल्कि तीन तीन जो शेंजन कंट्रीज़ हैं उसका वीज़ा अप्लाई करने के बारे में आपको बताएंगे और हम बताएंगे कि उसका वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफ़िकली हम लिथुआनिया के बारे में। लिथुआनिया जो है आप जानते हैं वो भी शेंजन स्टेट्स के अंदर आता है। अगर इसका वीज़ा मिल जाता है तो आप बाकी के तमाम शेंजन कंट्रीज़ के अंदर इसी वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं और रह सकते हैं। इसकी मुकम्मल तफसील में जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नए नहीं हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, अगर नए हैं तो फिर भी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी उन एजेंट्स के चक्कर में बचने की। आपको सिंपल तरीके से बचाएंगे कि आपने ये वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के साथ आपने बने रहना है। सबसे पहले थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे दूं। ये आपको जो है वीज़ा 90 दिन का मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद जो है आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिलता है फ़र्स्ट टाइम के लिए। और उसके बाद अगर आपने एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर जाना है तो आपको जो जिस कंट्री में आपका ज़्यादा स्टे होगा आपको वहीं पर जो है अप्लाई करना होगा। सपोज़ कि आप जो है अगर आप हंगरी के लिए जा रहे हैं और आप जो है या आप लिथुआनिया के लिए जा रहे हैं, स्लोवाकिया जा रहे हैं, माल्टा जा रहे हैं, जिस कंट्री में आपने ज़्यादा दिन रहना है तो वो कंट्री की एम्बेसी आपका अप्लाई करेगी। दूसरा, आपके लिथुआनिया, स्लोवाकिया और हंगरी, और जो इन तीनों कंट्री का वीज़ा है वो हंगरी की एम्बेसी में ही लगता है, ठीक है। रियाद में हंगरी की एम्बेसी है, वही इन तीनों मुल्कों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका वीज़ा जो है शेंजन के लिए प्रोसेस करती है। अगर आपको इन तीन कंट्रीज़ का करना है तो एक ही जगह पर अप्लाई होता है, ठीक है। और अब आगे चलते हैं। और इन केस यहाँ पर जो है सऊदी रेजिडेंट जो है उनके लिए उनको कहा गया है कि आपका अगर जो डेस्टिनेशन है तो जहाँ पर स्टे ज़्यादा है वो आपने मेंशन करनी है और ट्रैवल प्लान के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने स्पेशली लिखा है, प्लीज़ नोट दैट एम्बेसी ऑफ हंगरी इन रियाद इशूज़ वीज़ा ओनली फॉर रेजिडेंट्स इन टेरिटरी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, बहरीन, यमन और ओमान। यानी कि इसी एम्बेसी के अंदर इन सारी कंट्रीज़ का यहीं पे वीज़ा अप्लाई होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ नीचे लिखा है कि जो टूरिस्ट वीज़ा है वो टूरिस्ट पर्पज़ के लिए होना चाहिए या रिलेटिव सच एज, वो तमाम चीज़ें जो आपको पता ही हैं। तो हम इसके बारे में ओवरव्यू तो देख लिया, अब देखते हैं इसकी वीज़ा फ़ीस की बात करते हैं। तो जो वीज़ा फ़ीस है वो 369 सऊदी रियाल होती है इसकी, ठीक है। जो 6 से 12 साल की एज के बच्चे हैं उनकी जो वीज़ा फ़ीस है वो 185 रियाल होती है। 6 साल से नीचे फ्री होता है, ठीक है। और सर्विस चार्जेस जो हैं वो आपको 128 रियाल सर्विस चार्जेस होते हैं, ठीक है। और सर्विस चार्जेस आपको वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पर ही देना होंगे। वो किस तरह से देने हैं वो आप कैश और कार्ड से दे सकते हैं, वो आपको बाकी डिटेल भी वीडियो में मिलती जाएगी। आप वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। शेंजन वीज़ा की जो फ़ीस है अमाउंट 35 यूरो होती है जो कि इक्वलेंट टू 144 सऊदी रियाल है। और इसके अलावा जो है ये उन लोगों के लिए है जो कि अल्बानिया, बोस्निया और इन कंट्री से होते हैं, लेकिन आपके लिए जो वीज़ा फ़ीस है वो 369 रियाल ही होगी, ठीक है। और वीज़ा फ़ीस जो है इसके अलावा आप कैश और उससे पे कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए। और वीज़ा फ़ीस की एग्जाम्पशन जो है वो उनके लिए है जो कि फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई सिटीज़न ऑफ यूरोपियन जो इकनॉमिक एरिया है उसका अगर कोई होगा तो ये तो हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों का कोई नहीं होता है, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। बिलो 6 का कह रहे हैं कि यहाँ पर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ सबमिशन एट वी फैमिली मेम्बर्स ऑफ द आर बेयर्स डिप्लोमेटिक स्पेशल पासपोर्ट, तो आप इसको भी छोड़ दीजिए। वही जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उनको फ़ीस जो है वो फ्री होती है। अब बात कर लेते हैं एडिशनल पैसे कौन से लगते हैं। प्रीमियम लाउंज अगर आप लेते हैं तो उसको आपको पर एप्लीकेशन 322 रियाल देना होंगे, ठीक है। और कोरियर अगर आप डिलीवरी सेलेक्ट करते हैं तो पासपोर्ट की, तो उसके आपको 46 रियाल पर एप्लीकेशन आपको देना होंगे, ठीक है। और कोरियर एश्योरेंस अगर करवाते हैं, एश्योरेंस है, इंश्योरेंस नहीं, कोरियर एश्योरेंस के 57 रियाल है। एसएमएस सर्विस के तकरीबन 6 रियाल है। और 4 पिक्चर्स के 46 रियाल हैं। और फ़ोटोकॉपी करवाने के वहाँ पर पेज के आपको 2.30 पर पेपर लगते हैं, ठीक है। ये तमाम फ़ीसेज़ हैं और ये तमाम की तमाम जो ऑप्शंस और सर्विसेज हैं ये पैसे जमा कराने के बाद नॉन रिफंडेबल होती हैं, ठीक है।
यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले तो चेकलिस्ट है, ठीक है। चेकलिस्ट में अब दिखा देते हैं कि कौन कौन से हैं। अब ये सामने चेकलिस्ट आ गई है। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने इसके नीचे लगाने हैं इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में ये बताया गया है। हंगरी का अप्लाई कर रहे हैं तो हंगरी टिक करेंगे, लिथुआनिया अप्लाई कर रहे हैं तो लिथुआनिया, स्लोवाकिया कर रहे हैं तो स्लोवाकिया को टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको वैलिड नेशनल पासपोर्ट चाहिए, ठीक है। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए जिस पे कम से कम 2 सफ़े खाली हो और 3 माह का वैलिड हो, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? एप्लीकेशन फॉर्म ये यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद है। ये एप्लीकेशन फॉर शेंजन वीज़ा का फॉर्म है। ये फॉर्म आपने फिल करना है, ठीक है। इस पर आपका सारा पर्सनल डाटा और यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पे आपकी पिक्चर लगेगी। ये तमाम आपका है, इसको आपने डाउनलोड करके प्रिंट करके इसको फिल कर लेना, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि क्या चाहिए। उसके बाद 2 पिक्चर्स चाहिए आपको, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ की। और उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए आपके पास 30,000 यूरो तक की, जो कवर करती हो पूरे शेंजन स्टेट्स के अंदर। फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और उसके अलावा जो रिजर्वेशन नंबर, पीएनआर वगैरह, जो पीएनआर वगैरह का नंबर होता है वो होना चाहिए। आपका सैलरी लेटर होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लेटर जिस पे आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी हो, आपका डेजिग्नेशन लिखा हो, आपकी सैलरी लिखी हो। तमाम चीज़ें आपने वो लिख के लेटर लेना है, कंपनी से साइन कराना है। उसके बाद उस लेटर को आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटैच करवाना है। बैंक स्टेटमेंट आपने दिखानी है 6 महीने की एटलीस्ट, और बैंक स्टेटमेंट आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप वहाँ पर जो आपका स्टे है जितने दिन का उसको आप कवर कर सकें। आप बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ क्रेडिट कार्ड की कॉपी भी लगा सकते हैं और अपने दूसरे बैंक की कॉपी भी लगा सकते हैं। अगर तो कोई माइनर है, ट्रैवल कर रहा है पेरेंट्स के बगैर, तो लीगल गार्डियन और उसका ओरिजिनल ऑथराइजेशन साइंड लेटर चाहिए पेरेंट्स का किया हुआ, ठीक है। और पेरेंट्स के पासपोर्ट की जो लीगल गार्डियन है उसकी कॉपी भी चाहिए होगी, ठीक है। और अगर तो आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, उनका कहना है कि आपके पास वही प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होना चाहिए जो कि होटल स्टे होता है, या अगर किसी के पास रुक रहे हैं तो वो आपको दिखाना होता है। अगर तो आप प्राइवेट विज़िट पे जा रहे हैं और तो कोई इनविटेशन लेटर है तो आप वो दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर स्कूल ट्रिप या समर कैंप पे जा रहे हैं तो वो आप उसका प्रूफ दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर नॉन सऊदी नेशनल, इकामा वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए। आपका एग्जिट एंट्री वीज़ा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट आपके पास 6 माह की होनी चाहिए जिसमें आपकी रेगुलर मंथली सैलरी आ रही हो, ठीक है। और प्राइवेट डोमेस्टिक स्टाफ, अगर तो कोई घरेलू अमला है वो जा रहा है तो स्पॉन्सर के और जो है कॉपी ऑफ द स्पॉन्सर्स पासपोर्ट या आपके कफ़ील के पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी। ये जो ड्राइवर वगैरह की बात कर रहा हूँ, साइकास वगैरह अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो लेटर स्पॉन्सर का चाहिए होगा और क्वेश्चनेयर फिल करना होता है, ठीक है। और ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने इसके नीचे लगाने हैं और यहाँ पर डेट लिखनी है, साइन करना है, ठीक है। और आपने वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेनी है। वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेके ये तमाम डॉक्यूमेंट के साथ आपने वीएफएस के ऑफिस चले जाना है। वहाँ पे जाके ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने जमा कराने हैं। ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और उसके नीचे ये जो डॉक्यूमेंट तमाम बताए हैं इसके नीचे लगाने हैं आपने। ये चेकलिस्ट के नीचे वीएफएस की आपने अपॉइंटमेंट ये वीएफएस की वेबसाइट से ही यहाँ से लेनी है, ठीक है। और वहाँ पर चले जाना है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि आपने जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, एक ये क्वेश्चनेयर भी है जो कि नॉन सऊदी एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने फिल करना होता है। ये भी आपको फिल करना होगा। क्या आप ये भी आपको जो लिंक नीचे मिल जाएगा, क्या आप कितनी देर सऊदी अरब में रहे हैं और कब से रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स कहाँ पर हैं, आपकी हस्बैंड वाइफ की यानी कि डिटेल, आपकी जॉब क्या है, क्या आपके बच्चे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, इस तरह की तमाम डिटेल है जो कि इसके अंदर लिखी गई है, ये आपने फिल करनी है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने वीएफएस के ऑफिस जाना है। उनकी फ़ीसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, नहीं तो वीडियो को रोक के वहाँ पर आप उसको दोबारा से वापस जाके चेक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर और इसको भूलना मत। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।